हेलो साथियों, स्वागत है आपका डीएस कोचिंग क्लासेस बरेली में। दोस्तों, मैथ का जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या है वो हम कवर करने वाले हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैं बताऊंगा कि किस तरीके से मैथ की ये जो एक्सरसाइज 1.1 है इसके सवाल किस तरीके से किए जाते हैं, इनमें कैसे कैसे सवाल आते हैं, वो सारे डिटेल्स हम जो है इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप बहुत अच्छे से और ध्यान से इस वीडियो को देखें, आप सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है हमारा, मैं जो क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ वो बेटा यहाँ आपको स्क्रीन पे यहाँ दिखाई दे जाएगा। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। कुछ संख्याएं दी गई हैं, उनके लिए अभाज्य गुणनखंड में हमें उनके गुणनफल के लिए व्यक्त करना है। ठीक है बेटा, तो जो हमारा पहला है वो है 140। 140, दूसरा बेटा हमारा 156, और तीसरा है हमारा बेटा 28, 38, 25, और चौथा है 5005। ठीक है, अभी हम इनको देखते हैं कि किस तरीके से इनके लिए अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल में किस तरीके से व्यक्त किए जाते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहला हमारा 140। ठीक, तो 140 के अभाज्य गुणनखंड किस तरीके से बन सकते हैं, तो हम इस तरीके इनके गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, और गुणनखंड कैसे किया जाता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है बेटा, देखो यहाँ पे 2 सत्ते 14 जीरो। ठीक है, क्योंकि 2 सत्ते जीरो कट गया 14, बच्चा जीरो हमने ऐसे ही उतार लिया। ठीक है, उसके बाद 2 से फिर काटेंगे, 2 तियाँ 6। देखिए बेटा यहाँ पर जो 6 हो गए, एक 7 थे, 6 कट गए, एक बचा, तो यहाँ हो गए 10, तो 2 पंजे 10। ठीक, अब ये 35 2 से कटेंगे नहीं। ठीक है, 5 या तो 5 से कटेंगे या फिर 7 से कटेंगे, तो हम छोटी संख्या से काटेंगे। 5 सब तो 35, उसके बाद 7 है, ये 5 से नहीं कटेंगे तो फिर 7 एकम 7। तो इसका 140 का जो गुणनखंड बनना है वो बेटा बनना है 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। तो 140 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो 2 की पावर 2 होंगे गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किए जाते हैं। ठीक, दूसरा सवाल है बेटा हमारा 156। ठीक, 156 काटेंगे जब 2 या 0 या फिर 4 या 6 8 इस तरीके की लास्ट में संख्या दी जाती है तो ये 2 से डिवाइड होती हैं। ठीक है, किससे? 2 से विभाजित की जाती हैं। ठीक है, तो 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 15 थे, 2 सत्ते 14 कट गए, एक बच्चा हो गया यहाँ पे 16, तो 2 अट्ठे 16। ठीक है, 2 तियाँ 6, 7 थे, 6 निकल गए, एक बच्चा 18 हो गया, 2 नेमा 18। अब 39 है बेटा, तो 3 से कट जाएंगे, 3 एकम 3, 3 तियाँ 9, फिर 13 से कटेंगे, 13 एकम 13। ठीक, तो इसका जो 156 के जो अभाज्य गुणनखंड निकले हैं वो कौन कौन से बेटा? 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13, ये हो गए 156 के। बहुत ही, अगर आपको ये समझ में ना आए, ठीक है, तो आप दोबारा से ये वीडियो देख सकते हैं। बाकी अगर कोई भी डाउट्स होती हैं आपके तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है बेटा, और कोई भी अगर कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में एक बार हमें कमेंट करके बता जरूर दें। ठीक है, तीसरा है बेटा 38 25। 38, अब इसमें 5 है लास्ट में, तो ये जो संख्या है वो 5 से डिवाइड होगी। ठीक है, किससे डिवाइड होगी? 5 से डिवाइड होगी। ठीक, तो 5 से काटेंगे से हम, 5 एकम 5, मतलब 38 है तो 5 से तो 35, 3 बच्चे यहाँ हो गए 32, क्योंकि इसमें से 35 कट गए तो 3 बच्चे तो यहाँ 32 हो जाएंगे, तो 5 छक्के कितने हो गए? 30। अब ये 2 बच्चे यहाँ हो गए 25, तो 55 25, फिर से 5 से कट जाएंगे, 5 एकम 5, 7 से 5 निकल गए, 2 बच्चे 26 हो गए, 55 25, एक बचा 5 तियाँ 15, 153। अब हम 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15 और 3 एकम 3, फिर हम काटेंगे 3 से, 3 एकम 3 और 3 सत्तो 21, फिर हम 17 से काटेंगे, 17 एकम 17। तो 38 और 25 का जो बेटा अभाज्य गुणनखंड बनेंगे वो बनेंगे 5 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 17। ये क्या हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभी देखेंगे हम चौथा 5005। ये भी 5 से डिवाइड कर लेंगे, 5 एकम 5, 1 0 1 0, 5 एकम 5। ठीक है, 5 से। ठीक, तो 7 एकम 7 कितने हुए बेटा? 3 बचे। ठीक है, क्योंकि 10 थे तो 7 एकम 7, 3 बचे, यहाँ हो गए 30, 7 चौके 28। ठीक है, अब बचे कितने बेटे? यहाँ 2, 21 हो गए, 7 या 21, 143। ठीक, करते हैं 11 से। ठीक है, 11 एकम 11, 3 बचे, 11 तियाँ 33, अब ये बचे 13 हो गए, 13 एकम 13,
तो ये जो 5005 के जो बेटा अभाज्य गुणनखंड बनेंगे वो बनेंगे 5 × 7 × 11 × 13, ये हुए इसके गुण। ठीक है, इस तरीके से हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। ठीक है बेटा। बेटा दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है वो है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है या नहीं। ठीक है, देखो अब हमें दो संख्याएं दे रखी हैं। ठीक है, और उसमें हमें बताना है बेटा कि ये जो इन जो संख्या हैं, दो संख्या देंगी वो एचसीएफ इंटू एलसीएम के गुणनखंड के बराबर है या नहीं। ठीक है, तो जो हमें पहला सवाल है वो है ये 26 और 91। ठीक है, 26 और 91। ठीक है, तो बेटा देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 26 का हम गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, 26 के, तो 26 को किस तरीके से गुणनखंड करेंगे बेटा, 2 एकम 2, 2 तियां 6, फिर 13 एकम 13। ठीक, और 91 को हम किस तरीके से कर लेंगे बेटा, 91 को 13 सत्ते 91 और 7 एकम 7। ठीक, तो बेटा देखो 26 का जो निकल के आ रहे हैं गुणनखंड वो आ रहे हैं 2 की पावर 2 × 13। ठीक, और 91 कितने निकल के आ रहे हैं बेटा, 7 × 13। अब इनका हमें लासा और मासा मतलब एचसीएफ और एलसीएम निकालना। तो देखो बेटा एचसीएफ जो होता है वो दोनों जो संख्याएं दी गई होती है उन दोनों का जो कॉमन होता है, जो कॉमन गुणनखंड होता है वही क्या होता है, एचसीएफ होता है। मतलब जो सबसे न्यूनतम घात वाला होगा वही क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो यहाँ जो 13 ये दोनों में क्या है, कॉमन है। ठीक है, 13 दोनों में क्या है, कॉमन है, तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा बेटा, 13 हो जाएगा। अब एलसीएम क्या होता है, एलसीएम में बेटा जो कॉमन होता है वो तो ले ही लिया जाता है। ठीक है, जैसे 13 जो कॉमन हमारा वो हमने ले लिया, जो बाकी संख्या बची होती है उनको भी हम ले लेते हैं। ठीक है, अब इनका गुणा कर देंगे, तो 13 दूनी 26 और 26 की 7 से गुणा कर देंगे, 7 छंगे 42 के 2, हासिल लगा 4, 7 दूनी 14 और 4 18, 182। तो एलसीएम कितना निकल के आया बेटा, 182। एलसीएम कितना निकल के आया, 182। जांच करने के लिए जैसे अब इन्हें जांच लेंगे तो किस तरीके जांचेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये हमारा क्या सवाल सही है, और अगर बराबर नहीं तो ये सवाल सही नहीं हो। यही हमें सवाल में बताया गया है कि जांच कर लें। ठीक है, तो देखो बेटा दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, देखो 26 × 91 बराबर एलसीएफ कितना निकल गया है बेटा हमारा 182 और एचसीएफ निकल गया है 13। इन दोनों की गुणा बराबर कर लें। देखो गुणा करना तो आना चाहिए बेटा। ठीक है, इतना तो आना चाहिए, हाई स्कूल में है ना तो आप तो इतना तो आना चाहिए। बाकी मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से निकालना है। देखो 91 की 26 से गुणा करेंगे, देखो मैं बहुत आसानी वाली गुणा करूंगा 91 की 26 से। ठीक है, तो 6 एकम 6 और 6 नियम 54, 2 एकम 2 और 2 नियम 18, इन्हें जोड़ लेंगे 6 हो गए, 4 2 कितने हो गए बेटा 6 हो गए, 5 8 13 के 3, हासिल लगा 1 1 1 कितने हो गए 2, ये 2366 आए। कितने आए बेटा 2366 बराबर। अब ये 182 की 13 से गुणा कर लेंगे बेटा, तो देखो 13 दूनी कितने हो गए 26, हासिल लगा 2। ठीक है, अब 13 8 कितने होते हैं बेटा 104, 104 में 2 जोड़ेंगे 106 हो गए, तो यहाँ पे 6 लिख दीजिए। आंसर कितना आ जाएगा 13 8 104 में 2 जोड़े 6 हो गए, तो बेटा कितने हो गए यहाँ हासिल हो गए 10। 13 एकम 13 और 10 कितने हो गए बेटा 23, तो 2366। मतलब दोनों तरफ बराबर बराबर आ रहा, तो ये जो हमारा सवाल है बेटा वो क्या है, सही है। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक, ये सवाल समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट देखते हैं बेटा। हम दूसरा सवाल है बेटा हमारा 510 और 92। ठीक है, अब देखो इनके हम पहले एलसीएम आईसीएम निकाल लेंगे दोनों के, उसके बाद हम जांच कर लेंगे जैसे अभी हमने किया था। ठीक है बेटा, अब जैसे 510 है, इनका हम एलसीएम इनके गुणनखंड पहले निकाल लो। ठीक है, तो बेटा इन्हें 0 लास्ट में तो 2 से काटो या फिर 5 से काटो, 2 से काटना है हम। ठीक है, तो 2 दूनी 4। ठीक है, 2 दूनी 4। अब बेटा यहाँ पर यहाँ 1 चला 1 बचा, तो 2 पंजे कितने हो गए 10। ठीक है, अब 1 बचा तो यहाँ 2 पंजे कितने हो गए 10। अभी हम 5 से काट लेंगे। ठीक है, 5 25 और 5 एकम 5। ठीक है, अब हम काटेंगे 3 से, 3 एकम 3 और 3 सत्तो 21, फिर 17 एकम 17। तो इसके जो 510 के बेटा जो गुणनखंड बने हैं वो कितने बने हैं, 510 के जो गुणनखंड बने हैं वो हैं
2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है, 17 है, ठीक है। तो बेटा देखो ध्यान समझो, अब ये 92 के जो कितना आ गया बेटा, 2 इंटू 2 इंटू 23, ठीक है। अब जो बेटा हमने आपको पहले ही बताया था, जो दोनों संख्याओं में कॉमन होता है वही क्या होता है हमारा, एचसीएफ होता है, मासापा होता है, ठीक है बेटा। तो ये जो कॉमन आया मतलब 2 इंटू 2 है, ये जो कॉमन है ये क्या है हमारा, लासा है, एलसीएम है। तो एलसीएम हमारा कितना निकल के गया, 2 आ गया निकल के, ठीक है बेटा। अब एचसीएफ कितना है, एचसीएफ, ठीक, सॉरी एचसीएफ ही हमारा कितना आएगा, 2 आएगा निकल के। अब हमें एलसीएम निकालना है, ठीक है, एलसीएम। तो एलसीएम बेटा कितना आएगा, ये जो कॉमन होगा वो तो ले ही लेंगे, बाकी और जो संख्या बची वो भी ले लेंगे, ठीक है। तो 2 ये वाला 2 ये भी ले लिया, ठीक है। फिर ये 5 बचा, 5 ले लिए, 3 बचा, 3 ले लिए, 17 बचा, 17 ले लिए, और ये 23 बचा, तो बेटा ये 23 ले लिए, ठीक। ये हम गुणा कर लेंगे बेटा, यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 तियाँ 60, ठीक है। 60 की गुणा 17 गुणा 23, तो बेटा 17 छक्का कितने होते हैं, 102, 17 छक्के कितने होते हैं, 102, मतलब 102, और ये जीरो लगा, 1020 गुणा कितने हो गए, 23, ठीक। अब 1020 की हम 23 से गुणा कर लेंगे, तो 3 0 0, 3 दूनी 6, 3 0 0 और 3 एकम 3, 2 0 0, 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 एकम 2, तो 0 6 4 3 2। तो हमारा जो आंसर आ रहा है बेटा, जो मतलब एलसीएम निकल के आ रहा है, वो आ रहा है 23,460। ये हमारा क्या निकल के आया है, एलसीएम निकल के आया है, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होना चाहिए, एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो दो संख्याएं कौन कौन सी हमारे पास, 510 गुणे 92 बेटा, और एलसीएम कितना है बेटा हमारे पास, एलसीएम हमारा है 23,460 गुणे एचसीएफ 2 है बेटा, ठीक है। इन दोनों की गुणा करेंगे 510 की, ठीक। तो बेटा 510 की 92 से गुणा करी हमने, तो 2 0 का 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 9 0 0, 9 एकम 9, 9 पंजे 45। इस तरीके से गुणा करते हैं। गुणा करना थोड़ा सा जल्दी सीख लीजिए ताकि अच्छे से गुणा, क्योंकि गुणा में ही हमें थोड़ा टाइम लग सकता है, इसलिए गुणा आनी चाहिए बेटा, ठीक है। तो 0 2 और 5, ठीक है, 9, मतलब यहाँ 9 है, ठीक, 9 6 और 4, ठीक, 46,920 आया इसका आंसर। कितना आया, 46,920। अब इतना ही आंसर इधर आना चाहिए। अगर इतना आ रहा है तो समझो हमारा सवाल सही है। हम गुणा करके देख लेंगे, 23,460 की 2 से गुणा कर लेंगे बेटा, तो 0 2 छंगे 12, 2 चौके 8, 1 9, 2 तियाँ 6 और 2 दूनी 4, तो 46,920। मतलब दोनों तरफ कैसा आ रहा है, सेम ही आ रहा है, मतलब LHS बराबर RHS। तो यही हमारा जो आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा, ठीक। इस तरीके से करते हैं। अगर कोई भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो वीडियो दोबारा से देख लीजिए। अगर फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिए कि सर ये चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। हम उस पर फोकस करेंगे कि आपको अच्छी तरीके से उस चीज़ को हम समझा पाएँ, ठीक। बिल्कुल नो टेंशन हो के आप तैयारी कीजिए। जो बच्चा अभी से तैयारी करेगा वही अच्छे मार्क्स लेके आएगा, तो आप अभी से ही तैयारी करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। और जो सवाल है बेटा हमारा वो है 336 और 54, ठीक है। इसको भी हम सेम वैसे ही करेंगे बेटा। 336 है जो, उसको हम गुणनखंड करेंगे पहले, क्योंकि हमें एलसीएम और एचसीएम निकालना होगा। तो 336 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, यहाँ 1 बचा, 2 छंगे 12, 1 16 और 2 चौके 8, ठीक है बेटा। अब हम देखो इसे 2 से फिर काटेंगे, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, ठीक है। फिर काटेंगे 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब काटेंगे 3 3 7 21, अब 7 एकम 7, ठीक। तो 2 एकम 2, 2 छंगे 12, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 3 7 21 और 7 एकम 7, ठीक है। तो बेटा 336 के जो गुणनखंड आ रहे हैं वो आ रहे हैं बेटा, इनकी पावर गिन लेंगे, 1 2 3 4, तो 2 की पावर कितनी बेटा 4 है, गुणे 3 गुणे 7। अब हम 54 की गुणनखंड कर लेंगे, ठीक है। 2 दूनी 4, 1 बचा 2 सत्ते कितने हो गए 14, ठीक है। फिर 3 से करेंगे, 3 नेम 27 और 3 तियाँ 9 और 3 एकम 3। तो यहाँ बेटा 3 जो 2 54 के जो गुणनखंड आ रहे हैं बेटा वो आ रहे हैं 2 की पावर 1 गुणे, ठीक है, 3 की पावर कितनी बेटा 3, ठीक, ये आ रहा है। अब हम ऐसे निकालेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ हमने क्या बताया था,
जो दोनों में कॉमन हो और जिनकी घातें सबसे कम हो, ठीक है। तो बेटा देखो यहाँ पर सबसे घात कम कहाँ पे हो रही, दो की घात एक है तो दो की घात एक ले लेंगे, या तीन की घात एक आ रही हो तो तीन की घात एक ले लेंगे। तो जो एचसीएफ निकल के आएगा बेटा वो हमारा कितना निकल के आएगा, 6 निकल के आएगा। एचसीएफ कितना निकल के आएगा, 6 निकल के आएगा। अभी हम एलसीएम देख लेंगे, एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम कितना है बेटा हमारा, देखो एलसीएम में जो बड़ी घातें होती हैं वो एलसीएम में ले ली जाती हैं, ठीक है। दो की घात 4 है तो दो की घात 4 ले लेंगे, ठीक है। तीन की घात 3 है तो तीन घात 3 ले लेंगे, बचा गया 7, तो 7 की घात कितनी होगी बेटा, 1, ठीक है, गुणे 3 3 9 3 27, ठीक है, ये 7 हो गए। अब इनकी गुणा कर लेंगे, 16 7 कितने होते हैं बेटा, 112। 112 की देखो छोटे छोटे से गुणा करेंगे तो आसानी से गुणा हो जाएगी। अब 112 की हमें क्या करना है, 27 से गुणा करना है। 112 की गुणा किससे करना है, 27 से करना है। तो 7 दूनी 14, हासिल लगा 1, 7 एकम 7, 1 8 हो जाएंगे, 7 एकम 7 गुणे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये 4 होगा, ये 12 होगा, ये 7 2 कितने हो गए, 9 1 10, ये 2 1 3, 3024 हो गए। तो जो एलसीएम हमारा निकल के आएगा बेटा वो कितना निकल के आया, 3024। एलसीएम कितना निकल के आया, 3024 निकल के आया, ठीक है। अब हम इसकी क्या कर लेंगे, जांच कर लेंगे। और जांच करने के लिए क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, ठीक है बेटा। अब ध्यान समझो, दो संख्याएं कौन कौन सी हमारे पास, एक तो 336 है, 336 गुणे 54 बराबर एचसीएफ कितना है बेटा हमारा 6, और एलसीएम कितना है 3024। तो अब हम गुणा कर लेंगे, 336 की 54 से गुणा करेंगे, 336 की 54 से गुणा करी बेटा, तो 4 छंगे 24 के 4, हासिल लगा 2, 4 3 12 और 2 14, हासिल लगा 1, 4 3 12 1 13, 5 छक्का 30 के 0, हासिल लगा 3, 5 3 15 और 3 18, हासिल लगा 1, 5 3 15 और 1 16, तो 4 और 4 8 3 11, 6 1 7 1 8 और 1 18,144, 18,144 बराबर 3024 की उधर भी गुणा कर लेंगे, ठीक है, 6 से। तो 6 चौके 24 के 2 हासिल, 6 दूनी 12 और 2 14, हासिल लगा 1, 6 0 0 1 बचेगा, तो 6 3 18, 18,144 इधर भी आ गए। तो ये हमारा जो एलएचएस बराबर क्या हो गया बेटा, आरएचएस, यही हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। सवाल है बेटा हमारा, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभी हमें संख्याएं दे दी जाएंगी, ठीक है, उनके हमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। अभी हम पीछे वाले जो सवालों में वो भी हम सीख के आए, लेकिन अभी हमें इन्हें भी निकालना अच्छी तरीके से, ताकि हमें हर एक चीज अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, कोई भी चीज में हमें किसी तरीके का कोई डाउट ना रहे, इसलिए हम इसे निकालेंगे। तो हमें कुछ संख्याएं दे रखी है, पहला सवाल है 12 और 15 21 दे रखी है, इनके हमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात करना है, ठीक है। 12 15 और 21, ठीक है बेटा। तो 12 15 21, तो सबसे पहले हम 12 का गुणनखंड कर लेंगे, ठीक है बेटा। तो 2 छंगे 12, 2 3 6 और 3 एकम 3, ठीक है बेटा। यहाँ 15 का कर लेंगे, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। यहाँ 21 का कर लेंगे बेटा, ठीक है, 3 सत्तो 21 और 7 एकम 7, ठीक। तो ये 12 का जो गुणनखंड आया बेटा वो 2 गुणे 2 गुणे 3। 15 का जो गुणनखंड आया बेटा वो आया 3 गुणे 5, और 21 का जो गुणनखंड आया वो आया 3 गुणे 7। अब इसमें हमें ये देखना है बेटा कि सब जो तीनों संख्याओं में जो कॉमन होगा वही हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा, वही हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा, ठीक। तो तीनों संख्याओं में बेटा देखो ये 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे, इस तरीके से अगर गोला कर लेंगे तो हमें अच्छी तरीके से पता चल जाएगा कि हमारा कॉमन क्या क्या है। तो ये दोनों कॉमन, और इसके अलावा और कोई कॉमन नहीं है। तो एचसीएफ हमारा क्या निकल के आएगा बेटा, 3। एचसीएफ कितना निकल के आएगा, 3। एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा कि जो कॉमन है वो तो ले ही लेते हैं, ठीक है, वो ले लिया। अब बचे क्या, 2, ये वाले 2 दोनों उतार लिए, ठीक है। उसके बाद ये 5 उतार लिए, फिर उतार लिए 7, ठीक। अब इनकी गुणा कर लो, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 पंजे 60 और 60 सत्ते 442, मतलब 420। तो एलसीएम कितना निकल के आया हमारा बेटा,
420। ये हमारा इस तरीके से सवाल होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। यदि आपको किसी तरीके से ये समझ में नहीं आ रहा तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिए, ठीक है। उसके बावजूद भी समझ में नहीं आ रहा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए कि सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। मैं उस पर दोबारा से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा और आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। और डिस्क्रिप्शन में अपने मैं सोशल मीडिया का लिंक दे दूंगा ताकि वहाँ पे आप जाके मुझे फॉलो कर लीजिए। कोई भी पर्सनली क्वेश्चन वहाँ पे आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। दूसरा सवाल है बेटा हमारा 17, 23 और 29। इनका भी हमें लासा और मासा निकालना है, ठीक है। तो देखो बेटा 17, ये तीनों संख्याएं जो हैं वो खुद से ही कटती हैं, किसी दूसरे से नहीं कटती हैं। अब ऐसे में आप सोचोगे कि मासा कैसे निकालेंगे और लासा कैसे निकालेंगे। तो देखो जो संख्याएं आपस में ही विभाजित होती हैं, मतलब खुद से ही करती हैं, किसी दूसरी संख्या से नहीं करती, उन संख्याओं का जो मासा होता है वह बेटा होता है 1। कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। और एलसीएम इन तीनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वही क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा, ठीक। इन तीनों संख्या का जो एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा? इन तीनों संख्या का जो गुणनफल होगा वह क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। और एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1। वो कैसे होता है अभी वो भी मैं करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। देखो बेटा यहाँ 17 है, 17 को डिवाइड करो तो 17 एकम 17 और 1 एकम 1, ठीक। तो मतलब ये 1 तो आता ही रहेगा, ठीक। उसके बाद ये 23 है, ठीक है। तो 23 एकम 23 और 1 एकम 1, ठीक। उसके बाद 29 है बेटा, तो 29 एकम 29 और 1 एकम 1, ठीक। अब ध्यान से समझो, देखो यहाँ भी एक कॉमन है, यहाँ भी एक कॉमन, क्योंकि अगर हम 17 का वो लेंगे तो 17 गुणे 1, ठीक। 23 का लेंगे बेटा तो 23 गुणे 1 और 29 का लेंगे तो 29 गुणे 1। अब हमें निकालना है एचसीएफ है। तो हमने क्या बताया था, तीनों में जो कॉमन होता है वही क्या होता है? एचसीएफ होता है। तो इन तीनों में जो कॉमन है वो क्या है? 1, इसलिए इसका एचसीएफ जो होगा वो कितना होगा? 1 होगा। और एलसीएम इनका तीनों का, क्योंकि अभी बताया ना जो कॉमन होता है वो तो ले लेते हैं, बाकी इनके जो गुणनफल रह जाते, मतलब 17 है गुणे 23 है गुणे 29 है, तो ये इनके जो गुणनफल आएगा वो क्या हो जाएगा? वो वह एलसीएम हो जाएगा, ठीक। तो अब इन्हें हम गुणा करके देखते हैं। 23 की 17 से गुणा कर लीजिए, ठीक है। 23 की 17 से गुणा कर लीजिए तो 7 या 21 का 1 हाथ से लगा 2, 7 दूनी 14 और 2 16, 23 एकम 23, ठीक है बेटा। 23 एकम 23, तो 1 और 9 और यहाँ 3, 391 हो गए। अब 23 इन दोनों की गुणा करके क्या आएगा? 391। अब 29 से गुणा कर देंगे, फिर फाइनल रिजल्ट निकल के आ जाएगा। 9 एकम 9, 9 ने में 81, यहाँ से लगा 8, 9 3 27 और 8 कितने हो गए बेटा? 35, ठीक। गुणे 2 एकम 2, 2 ने में 18 और 2 3 6 और 1 7। तो ये 9 और 3 8 5 13, 7 3 10 1 11, कितने आए? 11,339 आए, ठीक। तो एलसीएम जो निकल के आएगा वो 11,339 निकल के आएगा, ठीक है बेटा। इस तरीके से हम सवाल करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर आपको इनके नोट्स चाहिए, ठीक है, इनके अगर पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे पर्सनली, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर दीजिए, ठीक है। मैं आपको वहाँ पे जो है सारे नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है बेटा हमारा 8, 9 और 25, ठीक है। एक सवाल जो 8, 9, 25, ठीक है। इनका बेटा हम एलसीएम निकाल लेंगे तो 8 को हम गुणनखंड करेंगे तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ठीक। 9 का करेंगे बेटा तो 3 3 9 और 3 एकम 3 और 25 का करेंगे बेटा हम तो 5 25 और 5 एकम 5। देखिए बेटा यहाँ पर 8 का जो गुणनखंड निकल के आए वो आए 2 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 3 ही आए, ठीक है। और 9 का जो 9 के जो गुणनखंड निकल के आए वो 3 की पावर 2 है, 5 की पावर 2, ठीक। अब यहाँ पर देखो एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे बेटा, देखो एचसीएफ क्या है? 1 ही आ जाएगा, क्योंकि तीनों में जो कॉमन है वो क्या है? 1 है। और कोई संख्या आपको कॉमन नहीं मिल रही होगी। देखो यहाँ 2 है, यहाँ 3 या 5, मतलब तीनों में जो है वो अलग अलग तरीके की संख्या है, एक जैसी संख्या नहीं है। तो ये जो है जो एचसीएफ जो होगा हमारा वो क्या होगा? 1 होगा। ऐसी संख्याओं में एचसीएफ कितना होता है बेटा? 1 होता है, ठीक है। तो एचसीएफ हमारा कितना निकल गया है? 1। अब हमें निकालना क्या है? एलसीएम निकालना है बेटा। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर देखो एलसीएम कितना है? 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब इनके जो गुणनफल होगा वही क्या हो जाएगा? इन जो संख्याओं का गुणनफल वही क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। तो 8 नेमा कितना हो गया बेटा? 72, ठीक है। 8 नेमा 72 और गुणे 25, तो 72 की 25 से क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। 5 दूनी 10,
5 सत्तो 35 और 1 36 गुणे 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, ठीक है। तो 0 6 4 10, 3 4 7 1 8 और 1 1800। तो एलसीएम कितना निकल के आएगा बेटा? 1800 निकल के आएगा। इस तरीके से हम ये सवाल करते हैं, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एचसीएफ 1 और एलसीएम 1800, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एचसीएफ 306 657 बराबर 9 दिया है, ठीक है। मतलब 306 और 657 का जो एचसीएफ है वो कितना है? 9 है, ठीक है। और एलसीएम 306 657 का हमें ज्ञात करना है। मतलब दो संख्याएं दे गई हैं 306 और 657 जिनका हमें एचसीएफ दे रखा है, बाकी एलसीएम हमें क्या करना, निकालना है बेटा, ठीक है। तो एचसीएफ दे रखा और एलसीएम निकालना। इस तरीके के सवाल किस तरीके से किए जाते हैं वो भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है बेटा। देखो ध्यान समझो, ठीक है। तो 306 मतलब पहली संख्या हमारी प्रथम संख्या क्या हो दिया है, मतलब इस तरीके लिखेंगे, दिया है प्रथम संख्या बेटा कितनी हो जाएगी हमारी? प्रथम संख्या बराबर 306, ठीक है। और द्वितीय संख्या कौन सी हो जाएगी बेटा? 657। अब यहां डालेंगे प्रश्नानुसार जो एचसीएफ है 306 का और 657 का जो एलसीएफ है वो एचसीएफ है जो वो कितना है? 9 है। ये हमें प्रश्न में दे रखा है, ठीक है। तो एचसीएफ बेटा हमारा कितना है? एचसीएफ बराबर हमारा है 9, ठीक। अभी हमें करना क्या है, इसका जो फार्मूला है बेटा वो क्या होता है, देखो ध्यान से। प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या, ठीक है बेटा। प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक। तो प्रथम संख्या हमारी कितनी है बेटा? 306, ठीक, गुणे द्वितीय संख्या हमारी कौन सी है? 657। एलसीएम हमें निकालना है, ठीक है। और एचसीएफ कितना हमारे पास? 9 है, ठीक। अब ध्यान से समझना, ये 300 से 657 है, ये 9 इधर है, तो ये 9 इसके नीचे आ जाएंगे, ठीक है, डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। 306 गुणे 657 बटे 9 आ जाएंगे, और इधर खाली क्या बचेगा, क्योंकि हमें खाली एलसीएम निकालना है, तो इधर एलसीएम बचेगा और 9 इसके नीचे आ गए, ठीक है। अब हम काटेंगे, 9 एकम 9, 9 3 27, ठीक। यहाँ कितने बचे? 3 बचे, 36 हो गए, तो 9 चौके कितने हो गए? 36। तो 34 गुणे 657 बराबर एलसीएम। तो एलसीएम का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों की हम गुणा कर देंगे। तो इनकी गुणा करेंगे बेटा, देखो 657 गुणे 34, तो 7 चौक 4 सत्तो 28 के 8 हासिल लगा 2, 4 पंजे 20 और 2 22 हासिल लगा 2, 4 छंगे 24 और 2 26 गुणे, इस गुणे का निशान लगा देंगे। 3 सत्तो कितने हो गए बेटा? 21, ठीक है। और 3 पंजे 15, 15 और 2 17 हासिल लगा 1, 3 छक्के 18 और 1 19, तो 8 और 3 6 7 13 और दोनों 11 1 12 और 1 2। एलसीएम जो हमारा निकल के कितना आया? 22,338। ये एलसीएम आ गया हमारा, ठीक है। इस तरीके से ये सवाल करते हैं, ठीक। ये आपको बेटा पेपर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये एग्जाम में आपको 2 नंबर का क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है, 2 मार्क्स का। अच्छे से तैयार कर लो बेटा, अभी से अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। तो बेटा अभी हम जब वीडियो बना रहे थे तो वीडियो बनाते बनाते लाइट चली गई है, तो इसके 3 सवाल रह गए हैं, वो हम नेक्स्ट पार्ट में इसके 3 सवाल जो हैं वो डाल देंगे, ठीक है। तो आप अच्छे से वीडियो को देख लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने से हमें थोड़ा मोटिवेट मिलता है। और वीडियो बनाने देख रहे हैं लाइट चली गई है, तो अभी हम नहीं बना सकते, मोबाइल की लाइट से जला के हम एक क्वेश्चन ये पूरा किया है, ठीक है। तो हम मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करिए हमारे साथ में, अच्छे नंबर लेके आइए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि इस वीडियो का कुछ फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, ठीक है। तो धन्यवाद।